वालेकुम दोस्तों, क्लब ईडीयू में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। दोस्तों हम जो आज करने वाले हैं वो बेसिक अर्थमेटिक की एक पोर्शन है सिंप्लीफिकेशन। हम उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो पोर्शन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो आप वन पेपर दे रहे हैं, मतलब पीपीएससी के जो पेपर हैं, सीएसएस में भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बेसिक अर्थमेटिक का जो पोर्शन है। और इवन अगर आप इंडिया में भी हैं तो वहाँ पे भी अगर आप वन पेपर के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये वाला पोर्शन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सिंप्लीफिकेशन के हम 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे और हर एमसीक्यूज़ को मैं डिटेल से आपको समझाऊँगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है आप उसको बआसानी कर सकते हैं। तो दोस्तों वक्त को बगैर ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहला एमसीक्यूज हम करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला एमसीक्यूज है। इसमें लिखा हुआ है कि 5005 में से अगर 5000 निकाल दिया जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए 10 से, तो आपका आंसर क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले ये नहीं करना कि आपने 5005 में से 5000 निकाल लेने हैं। इसके लिए एक रूल है। रूल क्या है? रूल ये है कि जब भी आप साइन आपको दिए गए हों तो सबसे पहला साइन जो है आपने करना होता है वो डिवीजन का होता है सबसे पहले नंबर पर। फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, फिर सब प्लस करना होता है और फिर माइनस करना होता है। ठीक है, ये तरतीब है साइन को सॉल्व करने की। तो अगर तो हम फिर इस पर जाएं तो सबसे पहले हमें इसका मतलब डिवीजन करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। देखें, 5005 में से अब 5000 को 10 से डिवाइड किया। मैं आपकी आसानी के लिए इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपने पढ़ा होगा इस तरह। डिवीजन को हम इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। अब देखो, ये सिफर इस सिफर से कैंसिल हो जाएगा, तो 5005 में से 500 निकाल लेंगे हम। तो 5005 में से अगर 500 निकालें तो हमारा जो आंसर आता है वो 4505 आता है। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो चलें दोस्तों, ये हमारा दूसरा एमसीक्यूज है। इसमें कहा गया है कि 1 - 1 और स्क्वायर ब्रैकेट 1 - करली ब्रैकेट 1 - इसको कहते हैं कर्व्ड ब्रैकेट 1 - 1 ऊपर बार लिखा हुआ है और कहा गया है कि इसको सॉल्व करने से क्या आएगा। ये आपके पास चार आंसर्स हैं। अच्छा, इसको करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको किस तरतीब से सॉल्व करते हैं। तो वो बहुत आसान है। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते होते हैं, फिर कर्व्ड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इस बार को सॉल्व करना है। तो ये देखें, हमारे पास जब हम बार को सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 1 - 1 करली ब्रैकेट 1 - स्क्वायर ब्रैकेट कर्व्ड ब्रैकेट 1 - अब देखें, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1 - 1 आंसर आता है 0। तो यहाँ पे आ गया 0। तो हमारा बार जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस कर्व ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस वाली को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा आंसर क्या आता है। 1 में से 0 निकालो, 1 ही। तो कर्व्ड ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो गई है। अब कर्ली ब्रैकेट हमारी रह गई है। अब कर्ली ब्रैकेट को किस तरह सॉल्व करना है, ये देखिए 1 - 1 0। तो कर्ली ब्रैकेट भी हमारी जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे आ गया 1 - 0 आ गया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, 1 में से 0 निकाला तो 1। तो यहाँ पे देखें, 1 में से 0 निकाला तो 1, 1 - 1 आंसर 0। तो ये हमारा 0 आंसर है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। ये आपका दूसरा एमसीक्यू सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे एमसीक्यूज की तरफ। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा एमसीक्यूज है। इस तीसरे एमसीक्यूज में कहा गया है कि 31/10 मल्टीप्लाई 3/10 प्लस 7/5 डिवाइड 20 का आंसर क्या आएगा। तो ये इसका वही असूल जो मैं पहले बता चुका कि सबसे पहले आपने डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर उसके बाद प्लस को सॉल्व करना है, फिर माइनस को सॉल्व करना है। बिल्कुल इसी तरह इसको करना है। तो सबसे पहले इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखें, 31/10 10 मल्टीप्लाई 3/10 प्लस 7/5 और इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये उल्ट वाला, ये वाला साइन जो है, मतलब 20 जो है ये उलट जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, हमारे पास पहली चीज़ तो ये आ गई।
अब सेकेंडली हम देख रहे हैं कि इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो अब हम मल्टी वाला प्रोसीजर करते हैं। देखें 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, 10 10 बार 100, और ये वाला प्लस एज इट इज़, मतलब मैंने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100। तो अब ये हमारे पास दूसरी चीज़ बन गई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने से और इसको इससे मल्टीप्लाई करने से। अब दोस्तों ये जो चीज़ है हमारे पास एलसीएम से सॉल्व होगी। देखें अगर तो सेम नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, एलसीएम वही होता है, ठीक है। और अगर सेम जो चीज़ें नीचे लिखी होती हैं अगर वो सेम हो और एलसीएम भी वही हो, तो वो ये वाले जो डिजिट होते हैं 93 और प्लस 7 एज इट इज़ आ जाते हैं। तो अब 93 में 7 ऐड करें 100 आ गया, नीचे भी 100 है, 100 100 से कैंसिल, आंसर 1। तो आपका आंसर 1 आ गया दोस्तों, ये वाला आंसर है आपका। 3 एमसीक्यूज हो गए हैं। अब चौथे एमसीक्यूज पे हम चलते हैं। तो ये दोस्तों आपके पास चौथा एमसीक्यूज है, ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ मल्टीप्लिकेशन की हुई है, तो इसके आंसर ये आपको दिए हुए हैं। तो इसका इजी वे मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 272 में से पहले 32 को निकाल देना है, तो आपका जो आंसर आना है वो 240 आना है। इसी तरह अगर आप 176 में 124 ऐड करें, आप आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 300, ठीक है, ओवर, मतलब इसको सॉल्व करने से 240 आ गया और इसको सॉल्व करने से 300 आ गया। अब यहाँ पे अब अगर आप मुश्किल है आपको सॉल्व करने में कि 15 को 17 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो सिंपल देखें यार, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, सिंपल 15 आप ले लें कॉमन। 15 जब कॉमन लिया, ये 15 कॉमन आ गए, यहाँ पे 17 रह गया, माइनस 15 सारे का सारा कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 रह गया। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 300 ओवर 15 मल्टीप्लाई, सारा में से एक निकाला तो 16, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। देखिए 15 एक बार 15, 15 दो बार 30, यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। 8 दो बार 16 होता है, 10 दो बार 20 होता है, ठीक। 8 एक बार 8, 8 तीन बार 24, ये 30 बन गया। 30 और 10 को मल्टीप्लाई करें, आपका पास आंसर 300। तो 300 आपके पास आंसर है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। 4 एमसीक्यूज हो गए हैं। तो अब हम 5वें एमसीक्यूज पे चलते हैं। जी दोस्तों, अब ये हमारा एमसीक्यूज 5वां है। उसमें ये कहा गया कि 11 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 का आंसर क्या होगा अगर ये 4 आंसर दिए गए हों। तो ये बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, 11 का स्क्वायर करना है। आपकी फिंगर टिप पे स्क्वायर होने चाहिए कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है। अब देखें 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये चीज़। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब अब क्या करेंगे, वो यहाँ पे गलती करेंगे कि 121 को आप 121 में से 16 माइनस कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने समझाया कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अब आपने क्या करना है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 32। 32 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, नीचे लिख देंगे हम 8। 121 में से जब 32 निकालते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है वो 89 आता है, 89 ओवर 8। अब देखें इसमें से कोई भी 89 ओवर 8 नहीं है। तो अब आप इसको क्या करें, आप इसको डिवाइड करके देख लें। तो भाई मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ आपके सामने। 89 को 8 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये देखें, अब ये आसान है। अब आप कैसे करेंगे, 11 8 बार 88 होता है, 88 होता है, और एक कैरी चला गया। तो जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाली चीज़ साइड पे लिखते हैं, ये वाली चीज़ नीचे लिखते हैं, ये वाली चीज़ ऊपर लिखते हैं। यानी कि हम इसको लिखेंगे 11 होल 1 ओवर 8। तो यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली चीज़, ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। 5 एमसीक्यूज दोस्तों हो चुके हैं। अब हम छठे एमसीक्यूज पे चलते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियोज़ हैं ये। अगर आप इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आप वन पेपर में कभी भी ख़ता नहीं खाएंगे सिंप्लीफिकेशन में। तो ये दोस्तों हमारे पास एमसीक्यूज़ है। वो कहता है कि 108 डिवाइडेड बाय 48 ऑफ 1 ओवर 4 प्लस 2 बाई 5 मल्टीप्लाई 3 की होल 3 ओवर 4 क्या होगा। अब यहाँ पे जो ऑफ है ना, इसका सिंपली मतलब मल्टीप्लिकेशन है और कोई मतलब नहीं। मैं इसको थोड़ा सा अब कर देता हूँ। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने कोई एक आंसर निकालना है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल मैं पहले लिख के बताता हूँ। ये देखें, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और 1/4 प्लस 2/5। अब इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। भाई इसको सॉल्व करने का तरीका क्या क्या है कि आपने इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ार हो गए 12, और जो ऊपर वाला डिजिट है उसमें ऐड कर देना है। तो 12 और 3 हो गया 15। तो ये सिंपल हो गया 15/4, और जो नीचे वाली चीज़ है वो एज इट इज़ नीचे ही रहती है। अब हमने क्या करना है, वो जो रूल है उसके मुताबिक ये है कि हमने पहले जो डिवीजन वाली चीज़ है उसको सॉल्व करना है। तो देखें वही तरीकाकार, जब मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये 48 नीचे आ गया,
और 1/4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 15/4, ये हमारे पास रह गया। अब हमारे पास क्या है, सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सिंपल। तो ये देखें 2 1 2 2 2 4, 5 1 5 5 3 15 हो गया। ठीक होगी बात। ये दोनों जो हैं ये 12 पे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि 12 4 48 होता है, 12 9 ये होता है। ठीक है। अब हमारे पास जो नीचे जो डिजिट्स आ गए वो क्या कौन कौन से आ गए, देखें 9 1 और 1, ये ऊपर है। 9 1 1, 9 1 9, 9 1 9, मतलब ये 9 ऊपर आ गया। 4 4 कितना हो गया 16, प्लस वाला साइन ये, 3 यहाँ पे 1 है, 3 1 3, और यहाँ पे भी 1 है, 2 1 2, यहाँ पे आ गया 3/2। तो हमारे नीचे ये वाली चीज़ होगी। अब जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, हमारे पास एलसीएम आता है 16। तो 16 1 16, 9 1 9, 2 8 16, 8 3 24। अब 24 में जब हम 9 ऐड करते हैं, हमारे पास आता है 33/16। अब 33 को जब हम 16 पे डिवाइड करते हैं ऐसे, तो हमारे पास आंसर आता है 16 2 बार 32 हो गया। तो एक नीचे आ गया हमारे पास एलसीएम, तो ये देखें 2 साइड पे आ गया, 16 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, तो 2 1/16। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये सी वाला आंसर है, ये आपका आंसर करेक्ट है। हमारे 6 एमसीक्यूज हो गए, आप 7वें एमसीक्यूज पे चलते हैं, जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी दोस्तों, ये हमारा 7वां एमसीक्यूज है, वो कहता है 9 की 2 मल्टीप्लाई 8 की 4 ओवर 3 की 16। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। तो अब आपको देख रहे हैं, अब देखें 18 की 4 आपने करने नहीं लग जाना मल्टीप्लाई की 18 की 4 क्या होगा। ठीक है, इसका आसान वे मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ जुड़े। ये देखें, मैं 9 को लिख सकता हूँ 3, ठीक है। 3 की 2 9 की जगह लिख सकता हूँ, और ये 9 की जगह मैंने लिख दिया 3 की 2, और ये वाला 2 जो है एज इट इज़ ऊपर है, ओवर। अब जो 18 है, 18 को अगर मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 2। अब 18 की जगह मैंने 9 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, वो वाला जो 4 है वो एज इट इज़ ऊपर है, ओवर। अब 3 जो 16 है ये एज इट इज़। अब इसको मैं मज़ीद सॉल्व करता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 की बन गया 4 मल्टीप्लाई। अब देखो 9 जो है 9 की पावर 4 ये अलग कर दी मैंने, और जो 2 की पावर 4 है ये मैंने अलग कर दी। मैं अगर तो ना ये पावर हमारी है ना, होल पावर है, तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, ओवर 3 की 16 जो है एज इट इज़ आ गया। अब फर्दर मैंने इसको कैसे करना है, ये देखें 3 की 4, ये देखें 3 की 4 मल्टीप्लाई, अब ये जो 9 है 9, इसको मैं फिर से लिख दूंगा 3 की 2 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 की 4 ओवर 3 की 16 एज इट इज़। अब देखें ये देखें 3 की 4 हो गया, और ये 4 2 8, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 8 हो गया ओवर 3 की 16 और मल्टीप्लाई 2 की 4। ठीक होगी बात। अब देखें ये सारे 3 वाले हैं, अब देखें जब हम सेम डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उनकी पावर हो जाती है प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 4 कितने बन गए, 12 बन गए, और 3/16 एज इट इज़ नीचे, मल्टीप्लाई 2 की बन गई 4। अब देखें जब सेम डिजिट्स जो हैं आपस में डिवाइड होते हैं, उनकी पावर माइनस भी हम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस 3 की 12 को मैं नीचे लेके आऊँ ना, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ऐसे, ये देखें 3 की पावर 16, और 12 को चूंकि मैं नीचे लेके आया तो पावर माइनस में हो गई। ठीक। अब इक्वल टू 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 16 में से अगर हम 12 निकालें तो 3 की पावर 4 बनती है। सही है। अब अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 की 4 आता है। 2 की 4 होती है 16, ठीक, और 3 की 4 कितनी होती है 81। तो 16/81 यानी कि 16/81 हमारे पास आंसर है। तो एमसीक्यू में अगर हम जाके देखें तो 16/81 ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है। तो 7 एमसीक्यूज हो गए हैं दोस्तों। 8वें एमसीक्यूज पे चलते हैं, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, स्टेटमेंट वाला एमसीक्यूज है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही पहली दफ़ा आया है ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि अ बॉय आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 25। एक लड़की को कहा गया कि आपने ना किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है। ही मल्टीप्लाइड इट बाय 52
उसने गलती से ना 52 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड गॉट हिज आंसर मोर देन द करेक्ट वन बाय 324। मतलब उसने जो 52 से मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर आया ना वो वो करेक्ट आंसर से 324 गुना ज्यादा था, गुना नहीं मतलब एडिशन से ज्यादा था। तो अब हमने बताना है कि वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हमने किया। ये देखें, मैं लेट करता हूं कि वो नंबर x है। अब करेक्ट क्या था कि उसने ना 25 से मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर को, तो आंसर कुछ ना कुछ आना था। अब उसने एक कर क्या किया, उसने उसने उस नंबर को 52 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका जो आंसर आया ना वो ओरिजिनल आंसर से 324 गुना ज्यादा था। मतलब 324 को ऐड करके आंसर आया उसका जो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि x क्या था। यार सिंपल सी बात है, ये देखो y किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको इसमें पुट कर दो सिंपल कि x मल्टीप्लाई 52 है, y की जगह लिख दो ये वाली वैल्यू यानी कि 25x। इसको लिख सकता हूँ ना मैं 25x लिख दो, 324 एज इट इज। अब ये 52x है, इसको 52x लिख दो ना, और ये 25x इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस हो गया ये 324 52 में से 52x में से 25x निकाला तो आंसर आया 27x, और 324 एज इट इज, x एज इट इज 324 ओवर 27। अब 324 को आप क्या करो, 324 को 27 से कर दो डिवाइड, तो देखो 327 वन ज़ा 27, तो 27 में 32 27 का आंसर 5, और ये वो नीचे आ गया 27 टू ज़ार जो होता है 54 होता है। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया 12। तो x जो था वो 12 था। ठीक, तो अब आप एमसीक्यूज में जाके चेक कर लें आपका 12 किधर है। ये देखें, ये पहला ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी दोस्तों, ये हमारा